हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम चैप्टर 7 8th क्लास का एक्सरसाइज 7.3 हम कर रहे हैं और इसका अब है क्वेश्चन नंबर 3। दो तो कर लिया था ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये लगा दिए यहाँ। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है ए स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000। कोई स्कूटर खरीदा गया 42,000 का। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अभी डेप्रिसिएटेड का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएटेड का मतलब होता है कि उसका जो रेट है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। स्कूटर लिया 42,000 का और उसका जो वैल्यू जो उसकी थी वो डेप्रिसिएट होगी किस रेट पर? एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पर एनम मीन्स ईयरली। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब देखिए, इसने फिर ये कहा है कि आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी ये वैल्यू दे रखी है अभी की 42,000 की, और इससे बाद की पूछी है 1 साल बाद की। तो इसका मतलब हमें क्या दिया? ए और पी में से क्या दे रखा है? ये हमें दे रखा है पी, और बाद की वैल्यू पूछा है तो वो हमारा ए होगा। तो ऐसे ए और पी को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए और पी ही गलत हो गए तो आंसर क्वेश्चन ही तुम्हारा सारा गलत हो जाएगा जो आंसर निकालोगे। ठीक, तो अब इसका सोल्यूशन देखो। यहाँ पर पहली बार आया डेप्रिसिएटेड, तो डेप्रिसिएटेड में देखो क्या करते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, तो डेप्रिसिएटेड में हमने करना क्या है कि इसमें जो है हम प्लस करते थे या माइनस हो जाएगा, ये फर्क होता है। कैसे? अभी देखो, सबसे पहले हम लिख लें क्या क्या दिया हुआ है। ए स्कूटर वॉज बॉट एट ₹this, तो यानी स्कूटर का क्या हुआ? सीपी हुआ, या मैं इसको यहां पर सीधा पी कहेंगे। पी हमारे पास, क्योंकि वही फार्मूला लगाना है तो हम यहाँ पर उसी फार्मूले में जो जो हमारे टर्म आती है उन्हीं को लिखेंगे। पी हमारे पास है ₹42,000। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है रेट आर। आर हमें दे रखा है 8% पर एनम। 8% पर एनम। और क्या दिया हुआ है? हमारे वैल्यू पूछा है किसका, कब की बात की? 1 ईयर, तो हमें एन दे दिया 1 ईयर, हमें दे दिया एन। ठीक है, अब एन देने के बाद अब हमें फाइंड क्या करना है? फिर पी भी हमें दे दिया, आर हमें दे दिया, और एन भी हमें दे रखा है। अब क्या रह गया? हमारे पास रह गया सिर्फ ए। तो ए हमें फाइंड करना है, यानी उसका जो वैल्यू होगी आफ्टर 1 ईयर हमने ए मान ली। वैल्यू आफ्टर 1 ईयर ए है। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। देखें किस प्रकार से हमारे पास ये आएगा। वही फार्मूला रहेगा, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। ए को हमें फाइंड करना है, पी हमें दे रखा है 42,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है? 8%, तो 8 अपॉन 100, और समय टाइम इसमें 1 ईयर है, 1 कर दिया। इसको कैंसिल कर दो, 4 से 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 25 आ गया। तो यानी ए हमारे पास आ रहा है 42,000, और ये हो गया 1 प्लस ऊपर 2 रह गया 2 अपॉन 25 पावर 1। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये रह गया। अच्छा, एक चीज गलती होगी। क्या गलती हुई? यहाँ डेप्रिसिएट है, हाँ ये ध्यान रखना है, जैसे गलती ना में से होगी। डेप्रिसिएट में क्या होता है? माइनस होता है। अगर डेप्रिसिएट और वैल्यू कम हो रही है तो माइनस करेंगे, और अगर बढ़ रही है तो प्लस कर। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखी होगी, बस यहाँ प्लस था तो कैसे हो, क्या होगा? ये हो गया 1 माइनस। ठीक है, ये 1 माइनस, ये समझाया माइनस क्यों करा? क्योंकि डेप्रिसिएट हो रही है वैल्यू, तो ये माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अभी कितना रह जाता है? ए इज इक्वल टू 42,000। अब कितना रहेगा ये? अब इसको माइनस करना है, फिर वो वही तरीका 21, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करो 25 आ गया, 2 माइनस करो तो 23 अपॉन में 25, और पावर तो 1 है ही। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लें।
ए इज इक्वल टू 42,000 इंटू, इधर एक बार ही लिखना है, 23/25। ठीक है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे पहले, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 से पूरा कैंसिल होगा, 5 8 जा 40, 2 बच गए, 5 4 जा 20 और 2 0 आ गई। फिर 5 से कर दो, 5 1 जा 5, उसको 5 से करो, 5 1 जा 5, 3 बच गया नहीं, 5 6 जा 30, 4 बच गया, 40 हो गया, 5 8 जा, और ये ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ए हमारा कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 1680 तो ये है इंटू 23, बस नीचे कुछ बचा ही नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल मल्टीप्लाई से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 38,640, मल्टीप्लाई करके रखिए ना, तो मल्टीप्लाई से कर दो आगे। तो ये हमारा आंसर है। अब क्या पूछा था, वैल्यू आफ्टर बने, हम यहां लिख देंगे वैल्यू ऑफ, क्या था वो, स्कूटर, वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू 38,640 ये रुपीज में हमारा आ गया। यानी जो वैल्यू 42,000 की थी वो वैल्यू कम होते होते 8% रेट के हिसाब से कम होते होते एक साल बाद उसके मिलेंगे 38,640। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अभी जैसे गलती हो गई थी यहाँ 1 प्लस, क्योंकि फार्मूला वही ना 1 + r/100, तो उसमें जल्दीबाजी 1 + r/100 लिख दिया था, तो वो गलत हो जाएगा। डेप्रिशिएट हो रहा है, अगर डेप्रिशिएट हो रहा है, कोई चीज कम ही हो रही है तो माइनस लगाना है, तो 1 - r/100 यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, और माइनस करने का तरीका या तो देखो इसको एलसीएम लेके कर लो, जैसे आप लोगों को सही लगता है, या तो एलसीएम लेके उसे सॉल्व कर लो, या मेरे हिसाब से ऐसे करो, इसके इसमें मल्टीप्लाई करो, 25 के 1 में 25 में 2 माइनस कर दो, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, 2 को माइनस में माइनस कर दी, ये इजीली हो जाता है। ये हमारा आंसर है। तो बच्चे इसमें जो है, इसमें तो यही क्वेश्चन हमें दे रखे थे, 3 क्वेश्चन दिए थे सिर्फ, और तीनों जो है ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो जाते हैं कंप्लीट। तो मैं इसमें जो है अभी, क्योंकि है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसमें जो है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसी में एक एग्जाम्पल है, तो उस एग्जाम्पल को कर लेते हैं, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, एक्सरसाइज में तो दे नहीं है, एक्सरसाइज में पॉपुलेशन के दे रखे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम्पल है, तुम्हारी बुक का ही है एग्जाम्पल है ये, और इसी एग्जाम्पल को हम जो है अब यहाँ करेंगे। तो देखिए क्या है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years at 10% per annum कंपाउंडेड एनुअली। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किस पर, 12,600 रुपीज पर, मतलब किससे रुपए लिए, 12,600 रुपए लिए गए, 2 साल बाद उस पर रेट 10% लग रहा है, तो हमें बताना है कि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, जबकि कंपाउंडेड एनुअली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड एनुअली यानी ईयरली लग रहा है ये, ठीक है ना, क्योंकि कहीं कहीं पर ये हाफ ईयरली भी होता है, तो वो तो आगे जब जाओगे उसमें पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे एनुअली के लिए है। तो अब इसको कैसे करेंगे, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, एग्जाम्पल है ये, बुक का एग्जाम्पल है, उसको करा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हो जाए। तो अब ये क्या दिया हुआ है, ये तो हमें पी दे रखा है ना, 12,600 इतना रुपीज ये हमें पी दे रखा है, और क्या दिया हुआ, 2 years, 2 years क्या कहेंगे, एन कहेंगे, 2 years, ठीक है, और 10% पर एनम, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी आर दे रखा है, कैपिटल आर, 10% पर एनम होता है, ठीक है, 10% पर एनम, ये हमें गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला अमाउंट का होता है, तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे और उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर पहले ए निकालेंगे,
ए का फार्मूला क्या है, P 1 प्लस R अपॉन 100 और n। इतने क्वेश्चन में याद हो जाएगा ये। मैथ में फार्मूला कोई रटा नहीं जाता है, क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे वो फार्मूला याद हो जाता है। तो P कितना है 12,600, 1 प्लस R कितना है 10% है, यानी 10/100 है, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स। यहाँ मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, 10 1 जा 10 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, ए हमारा आया 12,600, ये कितना आया, ये आ गया 1 प्लस 1/10 आ गया ना, पावर 2। अब यहाँ पर इसको हम प्लस करते हैं, तो ये आ गया 12,600, कितना हो जाएगा, यहाँ भी प्लस करें तो 10 1 जा 10, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 10 आ गया, 1 यहाँ प्लस है, अब तो 10 और 1 11, 11/10। हर बार बोल रहा हूँ, अगर ऐसे नहीं आता है एलसीएम लेके कर लो, लेकिन ऐसे आया तो सबसे बढ़िया है। इस केस में मल्टीप्लाई 10 1 जा 10 हो गया, इसमें 1 प्लस कर दो, यहाँ 10 हो गया ना, 10 में 1 जोड़ा 11/10 बस। अब हमने इसको 600 इंटू, अब इसको मैं क्या करूंगा 2 टाइम्स लिख दूंगा, पावर जितनी होती है उतने टाइम्स को लिख दिया। यहाँ इस 0 से कैंसिल हो गया, 0 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 126 इंटू 11 इंटू 11, ये आएगा। ठीक है, अब मैं सबकी मल्टीप्लाई जब करूंगा तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा 15,246, ये हमारे पास इतने रुपीज आ गए। ये एग्जाम्पल है, तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई उसमें दे ही रखी है, उसी को लिख देते हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। हमारे 15,246 ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, ये आ गया, ये आया अमाउंट। हमारे से पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को किसी तरह CI कहते हैं, CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में CI। तो CI का फार्मूला क्या बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट तो हमारा आया 15,246 और प्रिंसिपल था हमारा 12,600। ठीक है, ये था हमारा। तो हमारे पास इसको माइनस करेंगे, ये हमारा CI हमारा आया रुपीज, माइनस करो 6 4 12 माइनस 6 6 4 माइनस 2 2,646 रुपीज, ये उसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर उसने 12,600 रुपये लिए हैं और 2 साल के लिए और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में रखना, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बना 2,646 आंसर। तो बच्चे ये एक्सरसाइज हमारी 7.3 ये खत्म हुई है, और साथ में चैप्टर भी खत्म हो गया, 7 चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। तो बच्चे समझ में आ जाए तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स जरूर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।